Hi viewers, today we are going to discuss about the updates जो ओपन डोर स्कॉलरशिप में डे बाय डे अपडेट्स आती हैं कि आपने फर्स्ट स्टेज क्लियर कर ली, उसके बाद सेकंड स्टेज क्लियर कर ली एंड अबाउट द फाइनल रिजल्ट्स दैट यू विल गॉट एट द एंड ऑफ द scholarship winning. Okay. Here you can see there are many tab like about news, rules, university, subject, schedule and support. From the news option, you can see that here on 3rd December they have uploaded list of second stage participants published. अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्टेज वन जिन्होंने मतलब स्टेज वन का जो रिजल्ट है फॉर बैचलर्स इन मास्टर एंड डॉक्टरल ट्रैक इन्होंने ओवरऑल जो रिजल्ट है वो कंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फॉर बैचलर्स मास्टर एंड डॉक्टरल ट्रैक जो स्टेज टू में पार्टिसिपेंट आए हैं जिन्होंने इनरोल किया है स्टेज टू में मतलब फर्स्ट स्टेज क्लियर करके सेकेंड स्टेज में अब नेक्स्ट स्टेप आए हैं। ये जो रिज़ल्ट है आपका वो है लिस्ट जो उन्होंने बनाई है वो बनाई है टॉप स्कोर एंड देन जिन्होंने कम स्कोर्स लिए हैं, ठीक है, उसके बेसिस पे ये लिस्ट बनाई है। अब ये हाईएस्ट स्कोर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ बैचलर्स मास्टर एंड डॉक्टरल ट्रैक पार्टिसिपेंट्स हु हैव एडवांस इन सेकंड स्टेज आर अवेलेबल ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एरिया पेजेस। ओके, जो हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हर किसी का अपने सब्जेक्ट एरिया में, ये यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हर किसी का अपना रिजल्ट जो है ना वो शेयर हो चुका है हर ईच डिपार्टमेंट का, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि द लिस्ट आर मेड इन अकॉर्डेंस विद स्कोर्स, द हाईएस्ट स्कोर्स आर ऑन टॉप। एवरी पार्टिसिपेंट पर्सनल रिजल्ट इन ईच ऑफ देयर चोजन सब्जेक्ट एरिया कैन बी फाउंड इन देयर अकाउंट्स, ठीक है। हर जो अपडेट आएगी आपकी ओवरऑल रिगार्डिंग द स्कॉलरशिप वो आपकी अकाउंट पे ही शो होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहा है आल्सो अवेलेबल इन द पर्सनल अकाउंट इन इज द रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस फॉर स्टेज टू एग्जाम। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर मस्ट बी completed बिफोर December 4। अब आपने तो ये कर लिया होगा ऑलरेडी। अब यहाँ पे ये फार पोस्ट के लिए बता रहा है कि 25 दिसंबर को उनके रिजल्ट आएंगे स्टेज वन के और उनका पोर्टफोलियो जो है ना वो 10 दिसंबर तक वो इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको जो मेन चीज़ यहाँ पे बता रही थी वो थी आपकी ये सारे ऑप्शंस। अब यहाँ पे आप जाएंगे सब्जेक्ट एरिया में, मे भी हो सकता है पॉसिबिलिटी के जो मटेरियल है इन्होंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया हो, आई होप सो। लाइक यहाँ पे हम जाते हैं बिजनेस एंड मैनेजमेंट में और यहाँ पे ये है डेमो वर्जन एंड प्रोग्राम ऑफ सब्जेक्ट एरिया। हम ओपन करते हैं इसको डेमो वर्जन को। अब यहाँ पे देखें आप कि बिजनेस एंड मैनेजमेंट सेकेंड राउंड सिंपल टास्क फॉर द ओपन डोर undergraduate track. You will be asked to complete 35 tasks including 21 entry level tasks, each correct answer worth 1 point. 11 intermediate level tasks, each correctly answered task worth 5 points. 3 advanced task construct response, each correctly completed task valued at 8 points. In the test, correct answers are highlighted in the bold. Evaluation criteria and standard answers are provided for the advancement tasks required for the construction response. अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जैसा आपको हाईलाइट करके दिया उन्होंने, अ जनरलाइज सिस्टम ऑफ व्यूज़ ऑन द वर्ल्ड नेचर सोसाइटी कल्चर एंड देयर प्लेस इन द वर्ल्ड। अब ये यहाँ पे क्या है कि एटीट्यूड है, वर्ल्ड परसेप्शन है, वर्ल्ड आउटलुक है, वर्ल्ड व्यू है। उसके बाद है ये एंट्री लेवल, टास्क 2, टास्क 3, उसके बाद है ये टास्क 4। ये एमसीक्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने दिए। अब सम टाइम ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे, ये इनका जो टेस्ट है ना मैनेजमेंट वालों का जो डेमो वर्जन दिया है इन्होंने, सम टाइम्स ये होता है कि जब आप टेस्ट क्लियर कर रहे होते हैं क्वेश्चंस ये भी आ सकते हैं जो डेमो वर्जन में होते हैं, सम टाइम्स ये क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे होते हैं टेस्ट में। तो आप ट्राई करें कि मटेरियल को सही तरीके से गो थ्रू करें और उसको पढ़ें ताकि आपका टेस्ट इजीली हो सके, क्योंकि ओवरऑल 60 या 35 टास्क होते हैं और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो आई बिलीव कि 1 घंटे में आप कर लेंगे, पर 2 घंटे जो आपको होंगे फॉर सपोज टेस्ट डिफ़िकल्ट आ रहा है तो मैनेज करने में आपके लिए आसानी होगी।
समटाइम्स ये होता है कि इनमें से 2 ऑप्शंस भी होते हैं करेक्ट, तो आपने 2 ऑप्शंस भी टिक करने होते हैं। अब यहाँ पे ये सारा इन्होंने एमसीक्यूज़ बेस दिया है। आगे चलते हैं इंटरमीडिएट हाई लेवल एट पॉइंट्स। यहाँ पे ये कंपनी का कोई बताया हुआ है, कोई लाइक केस होता है, फिर उसके बाद उसकी रीजनिंग देनी होती है। 3 असेसिंग क्राइटेरिया में फिर मैथ के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। मैं ये देखना चाह रही हूँ यहाँ पे एक होता है जो फाइल अपलोड करते हैं ना वो क्वेश्चंस कैलकुलेशंस बेस्ड, वो मैं आप चाह रही हूँ कि आप जो है जब सॉल्व करें वो वर्ड फाइल में भी आप कर सकते हैं, पेज पे सॉल्व करके और आप वर्ड फाइल में अपलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पे देते हैं ऑप्शंस, फाइल अटैचमेंट का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप फाइल अटैच करके क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। लाइक ये क्वेश्चन है कोई, यहाँ पे इन्होंने दिया है if a company spends 600,000 rubles per month on renting premises and equipment, 900,000 rubles on employee salaries, 1 million rubles on raw material and supplies and sells product 3.5 million, then the profit will be। तो आप जब भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो आप अपने पेज पे भी करेंगे और आप वर्ड फाइल में भी करेंगे, क्योंकि आप मोबाइल तो उस टाइम यूज़ नहीं कर सकते इन ऑर्डर टू अपलोड द वीडियो। सो आप क्या करते हैं कि वर्ड फाइल में ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वो फाइल अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका टेस्ट पैटर्न हो गया फॉर द मैनेजमेंट। एंड नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी अदर वन ऑफ अदर सब्जेक्ट एरिया, लाइक यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स, इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब यहाँ पे देखें इनके लिए सिंबल्स और ये सारी चीज़ें देना मुश्किल होता है, तो इनके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो है यहाँ पे एक्सेल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में इनको इजीली वो साइंस और वो फार्मूलाज वगैरह मिल जाते हैं जो वो अप्लाई कर सकते हैं। रेदर देन के दे यूज़ द वर्ड फाइल इन ऑर्डर टू डू दीज क्वेश्चंस, वो एक्सेल यूज़ करके वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखें इनके क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के। उसके बाद देखते हैं हम फिज़िक्स वालों का। लेट मी चेक द फिज़िक्स सब्जेक्ट एरिया, क्योंकि वन ऑफ द पर्सन हैव कमिटेड मी कि फिज़िक्स का टेस्ट कैसे आता है। फिज़िकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जाएंगे डेमो वर्जन में और यहाँ पे इनका देखेंगे, तो इनका तो इजीली कंपेयर टू मैथमेटिक्स वालों की इजी होता है। यहाँ पे देखें आप डेमो वर्जन, आपका टेस्ट जो है इस पैटर्न का होता है अदर फिज़िक्स। आप ये ज़रूर लाज़मी ख़्याल रखें कि ऑप्शंस को आपने सही तरीके से पढ़ना है, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि 2 से 4 ऑप्शंस भी सही होते हैं, लाइक यहाँ पे 3, 6 एंड 9 दीज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन व्हाइल डूइंग अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स आल्सो। दैट्स इट। आई बिलीव कि ये इनफ है आप लोगों के लिए, आपको आप सबको समझ आ गया होगा। जिसको भी कोई भी डिफ़िकल्टी है तो यहाँ जाके सब्जेक्ट एरिया में जाके और डेमो वर्जन पे क्लिक करके अपना टेस्ट पैटर्न देख सकता है कि टेस्ट किस तरीके का आएगा। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द स्ट्रेटजीज टू अटेम्प्ट द टेस्ट।